फ्रेंड्स, मैं नवीन मेहता आपको का जो है ना वेलकम है मेरे जो है यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट्स शो पे। मैं एक वीडियो लेके आया है आपके लिए। इस वीडियो में डिस्कस किया है जो है ना लिस्ट ऑफ ऑफेंसेज रिलेटेड टू मैरिज। मीन्स मैरिज से रिलेटेड कितने तरह के ऑफेंस होते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो दे जो है आप तो जानते ही होंगे कि जो है ना मैरिज होने के बाद जो है ना कई तरह के ऑफेंसेज होते हैं। एक तो मेंस जो है ना मैरिज रहते हुए भी दूसरे लेडीज से कंसल्ट में आते हैं, फिर उससे इंटरकोर्सेस करते हैं, या तो उसे जो है ना भगा के या जो है ना एंटाइज करके या इंड्यूसिंग करके जो है ना फिर जो है ना उससे मैरिज कर लेते हैं। एक वाइफ रहते हुए भी दूसरी लड़की से जो है ना या दूसरी मैरिड वुमेन से जो है ना मैरिज कर लेते हैं। तो इस तरह के बहुत से जो है ना सोसाइटी में जो है ना प्रॉब्लम होती है, जो है ना ऑफेंसेस होती है मैरिज रिलेटेड। तो उसी मैरिज रिलेटेड को जो है ना हम लोग इस जो है ना वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या ऑफेंसेस इस सेक्शन के अंदर होते हैं। तो आइए देखते हैं जो है ना इस वीडियो को जो है ना स्टेप बाय स्टेप। तो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेज रिलेटेड टू मैरिज, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेज रिलेटेड टू मैरिज सेक्शन जो है ना 493 सेक्शन 493 कहता है कि जो है ना कोहेबिटेशन कॉज्ड बाय ए मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। मीन्स कोहेबिटेशन कॉज करता है एक मैन जो है ना किससे, तो डिसीटफुली जो है ना डिसीटफुली मीन्स होता है किसी को धोखा देके, इंड्यूस परसुएट करता है बिलीफ ऑफ मैरिज की मैरिज हम कर लिए हैं या कर लेंगे दूसरे औरत से। तो उस पोजीशन में जो है ना इस सेक्शन का यूज होता है 493 का जो है ना। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। एवरी पर्सन हु बाय डिसीट कॉज एनी वुमेन who is not lawful married to him to believe that she is lawful married to him and cohabit or have intersexual courses with him in that belief shall be punished with imprisonment of other description for a term which may be extended to 10 years or shall also be liable to fine। मीन्स यहाँ पे है कि जो है ना एक पर्सन है डिसीटफुली जो है ना वो काउज डिस्प्यूट काउज करता है, नहीं धोखा देता है कि वो औरत को, और वो औरत जो है ना उससे शादी किया हुआ नहीं होता है, लेकिन शादी किया हुआ नहीं होती है उससे जो है ना उस मैन से, लेकिन वो औरत से जो है ना डिसीटफुली क्या करता है, वो बिलीव करता है कि हम तुमसे शादी किए हुए करेंगे, और या तो हम लोग शादी किए हुए ऐसे मानो कि हम लोग शादी किए, वो धोखा देना चाहता है और वह मान लेता है कि वह उससे शादी किया हुआ है। और इस पोजीशन में दोनों जो है ना वो उससे औरत से जो है ना कोहिबिट करता है। कोहिबिट यहाँ कोहिबिट मीन्स होता है और जो है ना विदाउट मैरिज जो है ना एक दूसरे के साथ में रहना, और फिर जो है ना लिव इन रिलेशनशिप में रहना, और या फिर जो इंटरकोर्सेस करना परमानेंटली लॉन्ग लाइफ तक जो है ना इंटरकोर्सेस करना। तो इस तरह को कोहिबिट जो है ना हैव ए सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिम इन दैट ऑफ बिलीफ। मीन्स यहाँ पे एक कहने का अर्थ है कि जो है ना एक औरत है, एक मर्द जो है, एक मैन जो है औरत से शादी किया हुआ नहीं होता है, लेकिन वो जो है ना उसको इंट्राइज करता है, उसको इंड्यूस करता है उस औरत को कि जो है ना हम लोग जो है ना शादी कर लेंगे जो है, या तो हम लोग शादी कैसा मानो कि हम लोग शादी किए हुए हैं और एक साथ कोहिबिट करता है, रिलेशनशिप बनाता है, और या तो फिर इंटरकोर्सेस रहता है लंबे तक। तो बिलीफ विथ दैट बिलीफ मीन्स सेम बिलीफ में जो को वहाँ पे जो है ना उसका मैरिज का बिलीफ का मान के चलता है कि हम लोग मैरिज किए हुए हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप में आदमी रहते हैं और मान के चलते हैं कि हम लोग जो है ना मैरिज कर लेंगे, या फिर हम लोग एक मैरिज के रूप में रहते हैं, एक जो है ना उस पोजीशन में यहाँ पे जो है ना मैन इंटाइस करता है उस औरत को और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करता है। और तो इस पोजीशन में
they shall be punished with imprisonment of other description for a term which may be extended to 10 years or shall also be liable to fine। मीन्स अगर ऐसा सिचुएशन आता है और ऐसी गलतियां ऑफेंस अगर मेन के थ्रू जो है ना किया जाता है किसी मैरिड वुमेन के अगेंस्ट में, तो वो मैन को जो है ना पनिश्ड किया जाएगा और 10 ईयर का पनिश किया जाएगा, या फिर जो है ना कोर्ट जैसा समझेगी वैसा, या फिर 10 ईयर का उसका पनिशमेंट, या फिर तो जो है ना बहुत भी हो सकता है, उसको फाइन भी किया जा सकता है। पनिशमेंट या 10 ईयर का पनिशमेंट नहीं दे सकती है, या तो फाइन दे कर सकती है उस पर्सन को, अगर इस तरह का ऑफेंस कोई पर्सन करता है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो है ना सेक्शन 494 में कहता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड या वाइफ। यहाँ पे दोनों तरह की बात करते हैं। अगर कोई हस्बैंड या वाइफ है और मैरिड है, और जो है ना हस्बैंड या वाइफ है दोनों जो है ना जीवित है, तो एक कोई या तो हस्बैंड या तो जो है ना वाइफ अगर मैरिज करती है या करता है दूसरे से, तो उस पोजीशन के लिए जो है ना उस सिचुएशन के लिए 494 का सेक्शन का अप्लाई किया जाता है। इसमें देखते हैं क्या है। whoever having a husband या वाइफ लिविंग, मीन्स जो किसी को हस्बैंड या वाइफ जो है ना जीवित है, मैरिंग जो मैरिज इन any case in which such marriage is void by the reason of taking place during the life of such husband and or wife। मीन्स एक को जो है ना जो कोई भी है और हस्बैंड है या वाइफ है दोनों जीवित है, अगर कोई दोनों में से एक मैरिज करता है तो और वो मैरिज जो है ना वाइड होगा बाय द रीजन ऑफ टेकिंग प्लेस। मीन्स वाइड होगा क्योंकि जो है ना लाइफ जो है ना ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच वाइफ एंड हस्बैंड जीवित है, तो वो मैरिज जो है ना सेकंड मैरिज उसका वाइड होगा। वाइड मीन्स डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी, नहीं उसको सोसाइटी जो है ना उसको जो है ना वो लीगल नहीं मानती है, उसको इलीगल मानेगी। मीन्स सोसाइटी उसको डिसअप्रूव कर देगी, क्योंकि जो है ना अगर हस्बैंड मैरिज करता है किसी दूसरे औरत से, तो जो है ना वाइफ उसकी पहली वाइफ उसकी जीवित है, तो इस पोजीशन में उसकी जो है ना मैरिज जो है ना वाइड होगी, इलीगल होगी बाय द सोसाइटी। अगर वही सिचुएशन औरत के भी साथ आती है, अगर जो है ना उसके हस्बैंड जीवित है लेकिन वो दूसरे से मैरिज करती है, तो उसका भी मैरिज में वाइड होगा बाय द रीजन ऑफ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ। यानी वो हस्बैंड या वाइफ होगा जो भी मैरिज करेगा उसका वो मैरिज जो है ना सेकेंड मैरिज उसका इलीगल कहलाएगा। और इस पोजीशन में क्या होता है, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो औरत है या मर्द है दोनों में जो भी ऐसा करेंगे तो उसके लिए पनिशेबल है ये ऑफेंस, और ये पनिशेबल कितने ईयर तक, 7 ईयर तक है। 7 ईयर तक मैक्सिमम जो है ना उसका 7 ईयर है, 7 ईयर तक। साथ में उसको जो है ना फाइन भी किया जा सकता है, उसको फाइनेंशियल जो है ना फाइन भी किया जा सकता है बाय द कोर्ट। नेक्स्ट है जो है ना इसमें जो है एक एक्सेप्शन भी है इस 494 में, कि जो है एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं क्या है। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हु मैरिज विथ सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट of complete jurisdiction, not to any person who contract a marriage during the life of former husband or wife. If such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of the 7 years and shall not have been heard of by such person as being alive within that time, provided the person contacting such subsequent marriage shall before such marriage takes place inform the person with whom such marriage is contracted
of the real state of fact so far as the same are within his or her knowledge। मीन्स यहाँ इसका एक्सेप्शन में है कि एक जो है कोई मैरिज करता है, सपोज कि ये हस्बैंड और वाइफ मैरिज करता है 7 ईयर तक जो है ना एक साथ नहीं है वो, और जो है ना उसका कोर्ट जो है ना उसके मैरिज को भी जो है ना कोर्ट जो है वाइड का घोषित कर दिया है, जो है वाइड मीन्स जो है ना उसको इलीगल घोषित कर दिया है। या फिर जो है ना ऐसे भी सिचुएशन है कि जो है ना वाइफ एंड हस्बैंड शादी तो कर लिया लेकिन 7 ईयर तक वो एक साथ नहीं है, जो है और ना ही जो है ना वो एक दूसरे के को जो है ना का साथ में कभी देखना चाहते हैं या रहना चाहते हैं विद इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। तो अब 7 ईयर तक या तो उससे स्पेस बनाए हुए है या फिर कभी किसी से मिला उला नहीं है, और इस पोजीशन में जो है ना अगर दूसरा शादी करता है तो वो उसका जो है ना लीगल मैरिज कहलाएगा। लेकिन उसमें है कि शादी से पहले जो है ना अगर कोई जेंट्स मैरिज करता है दूसरा मैरिज, तो उसको पहली वाइफ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो हम दूसरा मैरिज कर रहे हैं। और अगर जो है ना औरत करती है तो फिर जो है ना लेडीज को जो है ना इन्फॉर्म करना पड़ेगा हस्बैंड को कि हम दूसरा मैरिज कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में अगर दोनों को जो है ना 7 ईयर का स्पेस होता है और दोनों को एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देता है, तो इस पोजीशन में ये फिर सेक्शन लागू नहीं होगी और जो है ना वो उसका मैरिज जो है ना लीगल बाय द सोसाइटी बाय द कोर्ट कहलाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन जो है ना सेक्शन 495। 495 का सेम ऑफेंसेस विद द कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विथ होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। मीन्स इसमें कहता है कि जो है ना एक मैरिज है लेकिन दूसरा मैरिज किसी लेडीज से या किसी जेंट्स से कोई करता है और पहले मैरिज को छुपा के करता है, मीन्स पहला मैरिज जो बताता नहीं है जिससे अभी सेकंड मैरिज हो रहा है, तो उस पोजीशन में इस सेक्शन का अप्लाई होता है 495 का। 495 में देखिए क्या कहता है, whoever commits the offenses denied in the last preceding section having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted, the fact of former marriage shall be punished with imprisonment of either in description for term which may be extended 10 years also shall also be liable to fine। मीन्स कहता है जो हम लोग 494 में यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैरिज ड्यूरिंग द हस्बैंड करता है जो है ना शादी हुई है लेकिन फिर से उसको अगेन उसको शादी करता है उस पोजीशन में। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तो एक दूसरे को पता होती है शादी के जो है ना मालिक जो दूसरा शादी हो रहा है तो उसका दूसरे हस्बैंड है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक पर्सन दो कोई भी जेंट्स हो या लेडीज हो मैरिड पर्सन है लेकिन वो दूसरा मैरिज कर रही है क्या कर रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्म दूसरे मैरिज जिससे कर रहा है उसको इन्फॉर्म नहीं करता है कि मेरा पहला भी मैरिज है, और फैक्ट भी नहीं बताता है कि जो है ना पहला मैरिज जो हुआ है वो हम दूसरा मैरिज क्यों कर रहे हैं, पहला मैरिज में क्या प्रॉब्लम है, जो है ना वो अगर फैक्ट भी नहीं बताता है, क्या बताती है सेकंड मैरिज जिससे करने वाले हैं या करने वाली है, तो उस पोजीशन में 495 का अप्लाई होता है। और इस पोजीशन में उस जो भी मैरिज करेंगे वो ऑफेंस उसका के तरफ से हो जाएगा और उसको पनिशमेंट होगी और जो है ना 10 ईयर तक की, और साथ में उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये 495 में ये सेक्शन कर रही थी। सेकेंड है 496 में मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। मीन्स मैरिज सेरेमनी हो गई लेकिन वो फ्रॉडलेंटली धोखे से कर रहा है और विदाउट लॉफुल जो है ना थ्रू आउट जो है ना ये पूरा रूप से जो है ना लॉफुल नहीं है, मीन्स ये इलीगल है। उस पोजीशन में जो है ना 496 का अप्लाई किया जाता है। सपोज कि जो बहुत से आदमी होता है कि जो है ना बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं कि मैरिज कर लेते हैं लेकिन वो धोखे से मैरिज करते हैं और किसी तरह का सेरेमनी कर लेते हैं वो, लेकिन लॉफुल सेरेमनी नहीं होती है ना। तो
तो उस पोजीशन में जो है ना उसका धोखा किया हुआ होने के कारण जो है ना ये मैरिज जो है ना वो लीगल नहीं कहलाएगा, वो जो है ना वॉइड हो जाएगा मैरिज। तो वही उसी उसी का डिस्कशन जो है ना यहाँ 496 में किया गया। देखते हैं उसमें क्या कहता है। Whoever dishonestly or with fraudulent intention goes through the ceremony of being married, knowing that he is not here thereby lawfully married, जो है ना मीन्स जो भी पर्सन लेडीज हो या जेंट्स हो वो डिसऑनेस्टली मीन्स बेईमानी से, धोखे से, या फ्रॉडुलेंटली मीन्स उसका इंटेंशन ही फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन धोखेबाज इंटेंशन है, वो जो है ना मैरिज कर लेता है, सेरेमनी मैरिज करता है और सेरेमनी भी कर लेता है। मैरिज का सेरेमनी मीन्स उसका जो भी रिचुअल वर्क होता है मैरिज का वो सब भी कर लेता है, लेकिन वो जानता है कि जो है ना ये मैरिज जो है ना लॉफुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नोइंग दैट ही इज नॉट हेयर बाय लॉफुली मैरिड मीन्स जो है ना ये जो है वो लॉफुली मैरिज नहीं कर रहा है। तो इस पोजीशन में जो है ना जो भी लड़का हो या लड़की हो जो भी इस तरह का मैरिज करेंगे वो जो है ना पनिशेबल कहलाएगा, और जो है ना ये ऑफेंस हो जाएगा, और ये ऑफेंस जो है ना टर्म जो है ना 7 ईयर का उनको जेल की सजा हो सकती है और इम्प्रिजमेंट हो सकती है, उनको जो है ना जेल में 7 ईयर जा सकता है, साथ में उनको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। आल्सो जो है ना बी लायबल टू फाइन, इसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ के कहने का अर्थ हुआ है कि एक कोई जेंट्स है वो तो किसी लेडीज से शादी कर रहा है और जो है ना वो रॉन्गफुली इंटेंशन है कुछ दूसरा है, सपोज की जो ऐसे भी ट्रैफिक होते हैं, वुमेन ट्रैफिक होते हैं, लड़कियां को जबरदस्त जो है ना भड़का के या डिसऑनेस्टली या जो है ना उसको शादी कर लेते हैं, फिर बाद में जो है ना उनको जाके दूसरे जगह पे बेच दिया जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में जो है 496 का भी अप्लाई किया जा सकता है, किया जाता है कि बहुत से ऐसे होते हैं कि जो है ना इंडिया में शादी कर लेते हैं लेकिन अब बाद में जाके दुबई में जाके कहीं भी जाके लड़कियां को जाके भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसका जो शादी जो होता है सेरेमनी भी होती है, शादी की सेरेमनी, लेकिन उसका इंटेंशन जो है ना उसको पता चलता है, उसको पता रहता है कि ये मैरिज मेरा लॉफुल नहीं है, ये हम जो है ना बिजनेस के थ्रू कर रहे हैं, बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में यहाँ पे जो है ना ये ऑफेंस कहलाएगा और 496 के अंदर ये ऑफेंस होगा, और ये जो ना जो भी जेंट्स ऐसा करेंगे उनको लिए पनिशमेंट होगा, उनको 7 ईयर का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट है जो है ना सेक्शन 497 यहाँ पर 496 देखा, ये 497 अडल्ट्री कहते किसको है। तो यहाँ पे देखिए कि जो है ना अडल्ट्री जो है ना सबसे पहले अडल्ट्री होता है किसी अभी ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें इंटरकोर्सेस जेंट्स और लेडीज में इंटरकोर्सेस होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं, लेकिन जो है ना वो रेप नहीं कहलाती है, वो एडल्ट्री कहला जाती है। जो है ना उसके वायलेशन ऑफ एडल्ट्री का आरोप ले लेता है। तो यही इसी में जो है ना ये 497 में डिस्कस किया गया है। इसमें देखते हैं क्या, whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to the wife of another man without the consent या connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape and is guilty of the offense of adultery and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 5 years or with fine or both. In such case, the wife shall not be punishable as an abettor. यहाँ कहने का अर्थ है एक जो है ना एक मैन है वो दूसरे औरत से वो इंटरकोर्सेस करता है, लेकिन उसको पता होता है कि ये औरत किसी दूसरे की वाइफ है, और ये भी जो है ना वाइफ है, और जानते हुए भी जो है ना एक जेंट्स जो है ना या मैन जो है वो उस मैरिड वुमेन से इंटरकोर्सेस कर लेता है, और तो ये इंटरकोर्सेस ये रेप नहीं कहलाएगा, ये जो है एडल्टरी कराएगा। और इस सिचुएशन में जो पीपल जो है ना दूसरे मैरिड वुमेन से जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करता है उसको जो है ना पनिश होगा वो
क्योंकि जो है ना ये उनका ये एक्टिविटी ऑफेंस में कहलाएगा, वो एक ऑफेंस जिन्हें 497 के अंदर एडल्ट्री ऑफेंस कहलाएगा। और इस पोजीशन में उसको 5 ईयर का जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन वाइफ को जो है ना, जो जिससे के साथ जो है ना उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, जो है ना उसको जो है ना कोई भी पनिश नहीं होगा, उसको एबेटर कभी नहीं कहा जा सकता। क्यों ऐसा हो सकता है कि जो है ना जेंट्स जो है ना इंटरकोर्सेस कर लेते हैं मैरिड वुमेन से, जानते हैं भी एक दूसरे की वाइफ है, लेकिन जो है ना बाद में कोर्ट की होती है तो बोलते हैं कि नहीं, हमको औरत ने उकसाया, मुझे लेडीज ने उकसाई, मुझे उसने बोली थी हमको ऐसा करने के लिए। तो उस पोजीशन में ऐसा नहीं माना जाएगा और उसको एबेटर, उस लेडीज को या ना वाइफ को एबेटर नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट है जो है ना सेक्शन 498 में क्या कहते हैं, एंटाइसिंग, टेकिंग अवे या डिटेनिंग विथ क्रिमिनल इंटेंशन ए मैरिड वुमेन। मीन्स एंटाइसिंग मीन्स द परसुएट करना या किसी को कहीं पे जाने के लिए उकसाना ताकि जो है ना कुछ उसके साथ कर सके, जो है ना। टेकिंग अवे कहीं लेके जाना, डिटेनिंग मीन किसी रोक के जाना, विथ क्रिमिनल इंटेंशन मीन्स उसके साथ कुछ गलत करना है। वो कौन किसके साथ, तो मैरिड वुमेन के साथ। तो यहाँ पे हम डिटेल देखते हैं क्या करता है। Whoever takes entice away any woman who is and whom he knows has been reason to believe to be the wife of another person। मीन्स कोई पर्सन इंटाइस करता है या टेक औरत को कहीं ले जाता है, वो औरत जो है ना, जो वो औरत जो है और जो है ना को के बारे में वह जानता है कि जो है ना उसके रीजन है, वो जानता है कि जो वो किसी दूसरे मर्द का जो है ना, किसी दूसरे जो मैन का वो वाइफ है। फ्रॉम दैट मैन और फ्रॉम एनी रीजन हैविंग ए केयर ऑन द हैविंग केयर ऑफ हर ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैन। मीन्स वो जो है ना उस औरत पे वो पर्सन जो है ना, जो इंटाच कर रहा है उसके ऊपर केयर भी करता है। बिहाफ ऑफ किसका, तो उसके हस्बैंड के बिहाफ पे वो केयर भी करता है। जो है केयर ऐसे भी क्या ऐसा देखा जाता है कि बहुत से जो है ना जेंट्स जो है ना मैरिड वुमेन होती हैं, उस पर अपना जो है ना इम्प्रेशन जमाने के लिए उसका केयर करने लगते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि जो है वो दूसरे की वाइफ है, लेकिन वो केयर करने के लगते हैं ताकि जो उससे रिलेशनशिप बन सके, उसके फ्रेंडशिप बन सके, और फिर जो है उसके बाद में उसका जो है ना गलत रूप से जो है ना उसका यूज किया जा सके उसके साथ, जो ना उस लेडीज के साथ में ऐसे इंटेंशन वाले के बढ़िया हमें आप यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ऑन बिहाफ द ब्रदर विद इंटेंट that she may be illicit intercourse with any other person या considered detained with that intent any such woman। मीन्स यहाँ पे इंटेंशन भी इसका होता है कि मान के जो है ना कि ये जो लेडीज है इसको जो है ना वो केयर करता है और उसका इंटेंशन ये इलिसिट इंटरकोर्सेस का रिलेशनशिप भी जो क्या इंटेंशन रहता है कि हम इसे केयर करेंगे, इस तरह का उसका देखभाल करेंगे तो हमारे से फ्रेंडशिप हो जाएगी। और इंटरशिप जो है ना इलिसिट इंटरशिप हम उसके बनाएंगे। इलिसिट इंटरशिप मीन्स इलीगल इंटरशिप जो है ना इंटरकोर्सेस जो है ना इलीगल इंटरकोर्स दैट इज नॉट जो है ना अप्रूव्ड बाय जो है ना सोसाइटी। तो जो है ना इलिसिट इंटरकोर्सेस विद एनी पर्सन, दूसरे से भी हो सकता है रिलेशनशिप बना ले वो, तो या कंसील यानी छिपाती है या कुछ इंटेंशन उसका रॉन्ग होता है उस पीपल का। वैसे पीपल जो है उसके रिलेशन से एक मैरिड वुमेन के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं और उसके साथ उसको भगाते हैं, कहीं ले जाते हैं, कहीं जो है ना उसको किडनैप कर लेते हैं, या कहीं इंटेंशन उनका ये भी रहता है कि जो है ना जो है उसको डिटेन कर लेना होता है। इस पोजीशन में जो है और वो एक्ट जो है ना उस पर्सन का क्या वो एक्ट पनिशेबल होगा, ये ऑफेंस कहलाएगा 498 में। और जो है ना ये ऑफेंस जो है ना कितने ईयर का होगा, ये 2 ईयर तक का होगा। और साथ में जो है उसको फाइन भी हो सकता है, या तो दोनों या तो 2 ईयर का जेल हो सकता है, या तो फाइन हो सकता है, या तो 2 ईयर का जेल और फाइन भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि जो है ना 493 से लेके 498 तक का सेक्शन जो है ना ये ऑफेंस है मैरिज रिलेटेड जो है, और इसमें डिटेल से हम लोग डिस्कशन किए जो है ना। तो थैंक यू।
फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही जो अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे क्या होगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और जब भी मैं वीडियो लोड करूंगा यानी अपने चैनल पे तो आपको जो है ना मिलेगा। और नोटिफिकेशन का भी बटन दबाइए ताकि जो है ना मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको जो नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये जो है ना मेरे अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। और इतना भी मैं कहूँगा कि अगर आपका चैनल जो है ना नहीं सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे वीडियो को भी देखिए। दूसरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं तो अपने क्लोजेस्ट पीपल को पहुंचाने के लिए जिनको इनकी जरूरत होती है। आपको लगता है कि हाँ इनको इस तरह की जरूरत हो सकती है। बेसिकली एजुकेशन पर्पज वीडियो और साथ में जो है ना जो न्यू एडवोकेट हैं कोई प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें भी जो है ना उनको मदद मिल सकती है। थैंक यू।